नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जरा सी बारिश से लबालब हो जा रहा है भोलानाथ पुल से लेकर मेयर सीमा 7 तक का वार्ड। क्या इस साल दक्षिणी क्षेत्र रहेगा राम भरोसे? कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों को डीएम कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। डीएम ने कहा, कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका वैक्सीन ही। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को करार दिया अफवाह और बेबुनियाद। और विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर भागलपुर में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। कई लोगों ने किया रक्तदान। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का भय पैदा करने के उद्देश्य के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू का पालन करने के उद्देश्य से सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के निर्देश पर मुजाहिदपुर पुलिस द्वारा देर शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान रात्रि कर्फ्यू में बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को घर जाने की नसीहत दी गई। वहीं क्षेत्र के वारंटी अपराधियों के घरों में छापेमारी कर गिरफ्तारी का अभियान भी चलाया गया। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान रेलवे लाइन के किनारे स्थित मोहल्ले में भी पैदल फ्लैग मार्च कर बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत देकर घर भेजा गया। मानसून के प्रवेश के साथ जिले में हो रही झमाझम बारिश ने शहरी क्षेत्र के निचले इलाके में रहने वाले लोगों और जल जमाव की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। और सड़कों पर लगातार बारिश की वजह से नाले का पानी का जल जमाव होने से यह तालाब के रूप में दिखाई देने लगा है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के महापौर सीमा शाह के वार्ड नंबर 50 की, जहां के वात्सलीगंज मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऊपर से बारिश भी हो रही होती है और नीचे नाला सफाई नहीं होने से पानी का बहाव सड़कों से ही हो रहा होता है। उसी घुटने भर पानी के बीच होकर राम राम सत्य की पारंपरिक बोल के साथ लाश को बरारी घाट के लिए परिजन ले जाते हैं। स्थानीय लोग जहां जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण जल जमाव होने की बात करते हैं, वहीं वार्ड नंबर 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी कहते हैं, नगर निगम की घोर लापरवाही का नतीजा है जल जमाव। शहर के 19 हत्या नाले की सफाई पिछले 40 सालों से नहीं हुई है। भागलपुर शहरी आबादी के आधे हिस्से से जल निकासी दक्षिणी इलाके से होती है और जिस रास्ते होती है वह जाम है। कई बार जनहित में गुहार भी लगाया गया, मगर वो है यानी नगर निगम के अधिकारी की सुनते ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आधे शहर का पानी दक्षिणी क्षेत्र होके वात्सलीगंज रेलवे पुल और कुतुबगंज रेलवे पुल होते हुए बुरधई नदी में गिरता है। और 2017 का जो चुनाव हम लोग का हुआ था, 2017 से अभी तक 4 साल से हम खुद उस नाले का उड़ाई करवाने के लिए परेशान हैं। करीब मेरा गिना हुआ लेटर पेड 78 लेटर पेड हम उस नाला उड़ाई के लिए दिए हैं, पर अभी तक इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। पूर्व के नगर आयुक्त जो अवनीश कुमार थे, उन्होंने लिखित आदेश दिया था। उस समय स्वास्थ्य प्रभारी शायद अजय शर्मा जी थे, उस समय उन्हें बोला था कि जितना जल्द हो इस हथिया नाला का उड़ाई करवाए, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहीं 50 नंबर वार्ड के पार्षद और नगर निगम की महापौर सीमा शाह जल जमाव की समस्या का ठिकरा नगर निगम प्रशासन पर उड़ते हुए इसके लिए निगम प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किए जाने को जिम्मेदार ठहराया है। 49 51 उधर ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र होती है, जो कि पूरे शहर का पानी वहीं उधर ही गुजरता है। जो हम मतलब ज़्यादा का स्थिति जितना कहते हैं बाढ़ आता है या नाला का जो जितना बहाव होता है सब वहीं दक्षिणी क्षेत्र जाता है। वहाँ पे मतलब एक जैसे कहते हैं जैसे बस्ती होता है वैसा ही है, तो वहाँ पर काम तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉनिटरिंग की कमी है। कहिए कैसे कि जैसे आपका जोनल प्रभारी हुआ, आपका स्वास्थ्य प्रभारी है, उसके साथ साथ सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। इस पर नगर आयुक्त को भी एक्शन लेना चाहिए। आज जो 2017 में हम लोग का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग एक प्रस्ताव लिए थे, जो पूर्व नगर आयुक्त था अवनीश कुमार जी, पूर्व नगर आयुक्त, तो उसमें भी हम एक बोरिंग का वहाँ पर मोटर परमानेंट के लिए करवा दिए थे, ताकि हम लोग जनता को परेशानी ना हो। वो आज तक वहाँ पर काम हो रही है। जो आज वहाँ पर हम लोग काम इसलिए काम देखिए, वहाँ पर जैसे अब जनता का मांग रहता है कि जल जमाव की वहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ये वहाँ का तो हम नाला का नगर निगम जो फंड है हम सफाई करवा सकते हैं, छोटा मोटा नाला बनवा सकते हैं, और वो जो बड़ा जो ओवर ब्रिज बनाने के लिए बात होती है वो सांसद के ही संज्ञान में जाना चाहिए और वहीं से होता है।
बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की उदासीनता के कारण महज एक बिजली के कनेक्शन का मीटर लगाने को लेकर एक परिवार को बरसों से बिजली विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मामला भागलपुर के साकुंड विद्युत कार्यालय का है, जहां साकुंड के ही रहने वाले मोहम्मद फयाज के द्वारा मीटर लगाए जाने को लेकर पिछले 2 वर्षों के कार्यालय का चक्कर लगाया जा रहा था। बावजूद इसके अब तक इसके घर में बिजली का मीटर नहीं लगाया जा सका। फयाज ने बताया कि इस दौरान उसके कई बार अधिकारियों और जूनियर इंजीनियर से मीटर लगाए जाने को लेकर आवेदन भी दिया गया। उसका कंप्लेंट नंबर विभाग के द्वारा दिया गया। बावजूद इसके वर्षों बीत जाने के बाद भी अब तक एक मीटर तक नहीं लग पाया। एक तरफ सरकार घर घर बिजली का कनेक्शन दिए जाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक परिवार वर्षों से अंधेरे में जीने को विवश दिख रहे हैं। अभी तक मेरा मीटर नहीं लगा घर पे। 100-200 चक्कर काट चुका है। हर बार आते हैं मजदूर क्लास का आदमी, रोज आते हैं, बोलता ऑफिस में आइए, फिर आते हैं यहाँ कुछ बोलते ही नहीं है, कोई जवाब नहीं था। कहते हैं सर जी से मिलिए, सर जी को फोन भी कर रहा है तो सर जी फोन नहीं उठाते हैं, सामने मुलाकात नहीं होती सर जी से, कुछ बोलते ही नहीं है। 2 साल हो चुका है। ये आपका ये जो सब जितना नंबर बोला ये लोग, मैं सबको दिया हूँ नंबर वगैरह, कोई कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के शिशु रोग विभाग के निको वार्ड में भर्ती अररिया पीरनगर के राहुल शर्मा के 20 दिन के नवजात की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। भागलपुर में इलाजरत किसी भी नवजात की यह पहली मौत है। बच्चे को सांस फूलने, खांसी और ठंड लगने की शिकायत थी। परिजनों ने पहले उसे सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया था और 10 जून को उसका सैंपल पॉजिटिव आने और बच्चे की बिगड़ती हालत को देख उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं नवजात के परिजनों में कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को कोरोना कैसे हुआ, इससे लोग हैरान भी हैं। 20 दिन के नवजात शिशु की मौत के मामले पर भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि तीसरी लहर में जो आशंकाएं हैं कि छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, एक नवजात की मौत से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा कि कोरोना का कोई सटीक दवा नहीं है, बल्कि इससे बचाव के लिए सपोर्टिव दवा बाजार में उपलब्ध है। साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि अगर हम कुछ दिन कोरोना संक्रमित मरीज को बचा लेते हैं तो शरीर एंटीबॉडी के रूप में खुद विकसित हो जाता है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के बचाव के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ ने सरकार और जिला प्रशासन से सभी अस्पतालों में आईसीयू में वेंटिलेटर चलाने को लेकर अच्छे ट्रेंड चिकित्सक को बहाल करने की भी बात कही। सबसे जरूरी है कि कोरोना का कोई सटीक दवा नहीं है, सपोर्टिव इलाज है। कुछ दिन यदि उसको हम बचा लेते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाता है, बिना कोई एक्यूरेट मेडिसिन रहते हुए भी। ऐसे में ज़रूरत है कि अच्छे आईसीयू का, जैसा मैंने देखा कि ऑक्सीजन परसेंटेज इसका घट गया तो उसके बाद क्या किया गया ये नहीं है इसमें कि ऑक्सीजन परसेंटेज 67 आ गया तो उसको वेंटिलेटर यूज किया गया कि नहीं। और दवा का प्रोटोकॉल जैसे आपको बताएं कि ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल उसी तरह से बच्चों का प्रोटोकॉल जरूर गवर्नमेंट से आ गया है या WHO से आ गया है, तो ऐसे में वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस बात पर गौर करना होगा और जल्द से जल्द चिकित्सकों को इसके लिए ट्रेंड करना होगा कि वो सही गाइडलाइन फॉलो करें। और उसमें वेंटिलेटर का यूज बहुत ही ज़रूरी है और वेंटिलेटर यूज करना ज़रूरी है। ऐसे जगह वेंटिलेटर जहां नहीं है वहाँ वेंटिलेटर स्थापित करना चाहिए, ट्रेन डॉक्टरों को भेजना चाहिए। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान एडीएम राजेश झा राजा, डीडीसी सुनील कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका वैक्सीन ही है। टीकाकरण कराए जाने को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 16 गाड़ियां और शहरी क्षेत्र में 5 गाड़ियां घूम रही है। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन जरूर कराएं और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी टीकाकरण के लिए जागृत करें। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण भी कोई कमी नहीं है और 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी होने पर उसे तुरंत मंगवाया भी जा रहा है। नहीं, देखिए वैक्सीन को लेकर के बीच बीच में कभी समस्या हो जाती है। 18 से 44 में, 45 साल से ऊपर में तो पर्याप्त संख्या में वैक्सीन है, काफ़ी वैक्सीन है। 18 से 44 में अभी 2 दिनों से नहीं था, लेकिन आज हम लोगों को मिलने वाला है और आगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है 18 से 44 में भी वैक्सीन की सप्लाई की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 44 में जैसे जैसे वैक्सीन आता है उस हिसाब से सेशन साइट हम लोग
डिसाइड करके और लोगों का वैक्सीनेशन कराते हैं। लेकिन 45 प्लस में काफ़ी संख्या में वैक्सीन अवेलेबल है, तो जो भी लोग, और काफ़ी लोग अभी 45 प्लस के छूटे हुए हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, अपने निकटवर्ती केंद्र पर जाएं। और गाड़ियां भी चल रही हैं, 21 गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्र में, 5 गाड़ियां शहरी क्षेत्र में, वो घूम करके लोगों को जागरूक भी कर रही है और वहीं पर ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन भी हो रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो बने रहिए टीवी अंक प्रदेश के साथ। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं और वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है। कोई नहीं जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो जा रहे हैं। जितिन प्रसाद गए इधर। जितिन प्रसाद तो यूपी से गए हैं। वो देखिए होता क्या है, कभी कभी उधार का सिंदूर लेके शादी करना, और पूरा कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, उससे एक बूंद अगर चला गया उससे कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ता है। जिसको जहां जाने दीजिए, जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस 2024 में सत्ता में आएगी। मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही भागलपुर के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के हबीपुर चौक पर कई वर्षों से हल्की बारिश के बाद रोड तालाब की शक्ल में तब्दील हो जाता है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाएं और पैदल चलने वाले लोगों को होती है। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद हिलाल सोहेल ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि एवं विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक यहां की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस रोड का तत्कालीन विधायक के द्वारा 16/8/2020 को शिलान्यास भी किया गया था, मगर अभी तक इस रोड में कोई कार्य
कार्य नहीं हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि नेता लोग शिलान्यास करके अपनी वाहवाही ले लेते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। वह अब हबीपुर पंचायत नगर पंचायत हो रहा है। अब देखना यह है कि कब तक इस पंचायत के लोगों को इस समस्या से निजात मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो ये हबीपुर मुख्य जो अमरपुर रोड है, इस पर कई दुकानदार ने नाले पर अपना दुकान बना रखा है। हाँ, चाहे वो तेरीटोला वाला रोड हो या अमरपुर वाला रोड हो, जो मुख्य रोड है, सब लोग अपना अपना दुकान मकान बना के रखे हुए हैं, नाले को जाम किए हुए हैं। अगर कोई कर्मचारी आता भी है साफ करने के लिए, उसको बहुत दिक्कत होती है, सफाई ढंग से हो भी नहीं पाती है, उसी के वजह से भी जाम है। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही देखने को बिल्कुल लापरवाही है, जबकि प्रशासन हबीपुर थाना आगे में है, जो रोड पर सब लोग आगे बढ़ाए हुआ है, तो उनको कम से कम एक लफ्ज बोल दे तो सारा का सारा समस्या दूर हो जाए। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर भागलपुर के नया बाजार स्थित है मोती मात्र सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोती मात्र सेवा सदन, लायंस क्लब ऑफ भागलपुर और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त बैनर तले आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान सेवा सदन के ट्रस्टी नवनीत ढंडनिया ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा लगातार सेवा कार्य वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि 2004 ईस्वी से 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने वाले कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की गई थी। इस कोरोना काल में हमारे बीच से अपने बिछड़ गए और जो अभी संक्रमित हैं, उन बिछड़ने वालों के आत्मा की शांति के लिए और जो ग्रसित हैं, उन्हें अतिशीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रखंड मुख्यालय गोराडी में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं मौके पर थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, पीओ राजेश कुमार, रोशन एवं अन्य लोग उपस्थित थे। जरा सी मानसून की आहट क्या हुई, स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल खुल गई। दर्द भागलपुर शहरी आबादी के दक्षिणी इलाके में मेयर सीमा शाह के वार्ड की है। मौसम विभाग ने भागलपुर के लिए मानसूनी बारिश के तहत ब्लू अलर्ट जरूर जारी किया, लेकिन दक्षिणी के दर्द पिछले 5 सालों से असहनीय है। जरा सी बारिश क्या होती है, इलाके के लोगों का दर्द छलक जाता है। भागलपुर में आप जैसे ही भोलानाथ पुल के नजदीक जाएंगे, आप अंडरपास को पार नहीं कर पाएंगे और वहां से जो भीषण जल जमाव शुरू होता है वह मेयर के बाद 50 तक लबालब रहता है। आपको दिखाते हैं घनी आबादी के बीच जल जमाव से परेशानी और सुनाते हैं बासिंदों की जबानी। क्या रहेगा, ये उप राजधानी भागलपुर का आता है। बिहार का उप राजधानी होने के बाद ये रोड का स्थिति आप देख लीजिए, जरा सा पानी नहीं पड़ता है कि पूरा पानी भर जाता है, नाला का पानी ऊपर आ जाता है, बच्चा गिरता है, जलानी गिरता है, मोटरसाइकिल वाला गिरता है, कभी इतने गाड़ियाँ बंद हो जाती है। ये बिजली का तार देखिए, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कभी बिजली का तार गिर जाता है। परेशानी है कि बारिश थोड़ा बहुत होती है, घर में पानी घुसने लगता है। कितना साल से समस्या है? 4-5 साल से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, नाली कभी साफ हुआ ही नहीं है। ये क्षेत्र मेयर का क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सब चाहते हैं कि नाली साफ हो। कितने दिन से पानी का समस्या है? ये जो है 4-5 साल से ये हाल है। जरा सा बारिश होता है, रोड पर जो है नाला का पानी आ जाता है। ये क्षेत्र, ये जो रोड है, इसमें 3 वार्ड जो है 49, 50, 51 तीनों वार्ड का आदमी जो है इससे आना जाना होता है। यही रास्ता है तीनों वार्ड का। और ये मेयर का क्षेत्र है, 50 वार्ड में पड़ता है। स्मार्ट सिटी में हम लोग रहते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।